नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, महाराष्ट्र में अभी कोहराम मचा हुआ है। आपको मालूम है, चुनाव है, 15-16 जनवरी को रिजल्ट आने हैं। और सबसे बड़ा जो, अब भारत नहीं, पूरे एशिया का लोग कहते हैं कि सबसे धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है। 70,000 करोड़ का बजट है। मैं कई बार बोल चुका हूं, आज एक बार फिर दोहरा रहा हूं। 70,000 करोड़ के खजाने पर जिसकी नजर रहती थी, उसके बारे में एक प्रकार से ऑफिशियल बयान आ गया। अब तक आप सोचते होंगे कि गुलदस्ता लेकर के बाप बेटा पहुंच रहा है और कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है। हालांकि कुछ बयान इस तरह से आए हैं कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ करके किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, ये भी बयान आया। लेकिन एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ एक टेलीविजन चैनल पे। आप सबके बहुत ही चहेता चैनल है, हमारे भी पसंदीदा चैनल में से एक है। लेकिन पूरे आधे घंटे एक घंटे की इंटरव्यू में दिशा सालियान केस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन बयान घुमा के आ गया, घूम करके आ गया। और बिना दिशा सालियान केस का नाम लिए देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं। किसके बारे में कहा? कोई भी बड़ा से बड़ा, अब ये पॉलिटिशियन इसी तरह के बयान देते हैं, कोई से बड़ा, बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना हो, राजनेता ऐसे ही बयान देते हैं, नाम नहीं लेते हैं। और नाम लेते समय कहते हैं कि हम उनके साथ चाय भी पी सकते हैं, उनसे हमारा रिश्ता कोई दुश्मनी का नहीं है। राजनीति में है तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम दुश्मन नहीं है, हमारे वैचारिक मतभेद है। लेकिन आज मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि 15 जनवरी के पहले का रिजल्ट एक प्रकार से आ गया और 20 जनवरी को जो होने वाला है उसका भी संकेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि उस एंकर विशेष की क्या बाध्यता थी, या हो सकता है कि ये एक रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस अब इस बाप बेटे को कोई राजनीतिक लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि अगर थोड़ी बहुत भी चर्चा हुई उस केस की, तो हो सकता है कि उनके जो समर्थक हैं वो उनके लिए लामबंद हो जाएं, तो उसकी चर्चा ही ना की जाए। राजनीति में जो सामने से दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बहुत कम होता है जो बिल्कुल सामने से दिख रहा हो और वो हो जाए। तो जो सामने से न दिखे उसके बारे में समझ लीजिए कि निर्णय हो गया है। और निर्णय के जो दो मूवमेंट हैं लगातार, और उसके बाद जो ये साक्षात्कार आया है, इस साक्षात्कार के बाद तो समझिए कि सब कुछ साफ हो गया। चर्चा भले ही नहीं हुई पूरे घंटे भर के इंटरव्यू में, पासिंग रिमार्क भी नहीं आया, लेकिन संकेत बहुत गंभीर आ गए। नाम लिया गया भ्रष्टाचार का, मीठी नदी के भ्रष्टाचार का, रोड कंस्ट्रक्शन के भ्रष्टाचार का, लेकिन फर्म डिसीजन था कि हम छोड़ेंगे नहीं। जो शब्दावली प्रयोग की गई वो ये की गई कि चाहे कोई भी हो, हम नहीं छोड़ेंगे। और भ्रष्टाचार हुआ है, ये दुनिया ने देखा है। मित्रों, ये भ्रष्टाचार पर एक्शन तो सामने से आपको लगेगा, एक्शन तो कुछ और हो रहा है। और उसका संकेत दिया देवेंद्र फडणवीस ने। जो समझ गए वो होशियार हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं, समझ लीजिए। तो जो समझने वाले हैं संकेत देवेंद्र फडणवीस के, वो समझ लीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 9-10 साल पहले मैं नॉविस था, मैं नया था, या मैं इनोसेंट था, मैं राजनीति की बारीकियों को समझता नहीं था। अब मैं राजनीति की बारीकियों को समझता हूं, परिपक्व हूं, मैच्योर्ड हूं। तो राजनीति के दांव पेच को भी समझता हूं, कब कहां क्या बोलना है ये मैं सीख गया हूं।
कब कहां क्या दांव खेलना है ये मैं सीख गया हूं। रणनीति कैसे बनानी है ये मैं सीख गया हूं। इंतजार करना मैं सीख गया हूं। धैर्य करना सीख गया हूं। और राजनीति के सारे दांव पेच को मैं सीख रहा हूं और उसी स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया है। अब मैं कोई आकर के आवेश में कुछ नहीं बोलूंगा। पहले मैं बोल जाता था, पहले मैं कर जाता था, नाक के सीधे चलता था। फडणवीस ने कहा कि पहले मैं ऐसा पॉलिटिशियन था जो नाक के सीधे चलता था। अब मुझे लगता है कि ये नाक के सीधे चलने में कई बार अगर दीवार आ जाए तो ऐसा नहीं कि दीवार से टकराएंगे तो दीवार तो बचा रह जाएगा, मेरा नाक खत्म हो जाएगा। तो अब मैं ये समझ चुका हूं कि आगे अगर कोई दीवार है, आगे अगर कोई पत्थर है, तो कैसे उस पत्थर को, कैसे उस दीवार को या तो तोड़ना है या उससे बाहर निकलना है, उसका रास्ता मैं अब जान गया हूं। अब मैं ज्यादा परिपक्व, ज्यादा मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हूं। और यही परिपक्वता, यही मैच्योरिटी इस बात का संकेत कर रही है कि जो कुछ इंटरव्यू में, साक्षात्कार में कहा गया है, वो तो जो होगा सो होगा, जो नहीं कहा गया है वो होकर रहेगा। कहा देवेंद्र फडणवीस ने कि मैं ठाकरे का बुर्का उतार चुका हूं। उनका बुर्का उतर गया है। लोकसभा चुनाव के पहले ही जब उन्होंने हमारे साथ दगाबाजी की, हमें धोखा दिया, जब ठाकरे ने हमें धोखा दिया, वो हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा लेसन था। वो दौर जब हमारे पीठ में खंजर भोंका और उसके बाद से मैंने तय कर लिया था कि इस खंजर का बदला जरूर लूंगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वर्बेटम नहीं कहा, लेकिन लब्बो-लुआब यही था। और उन्होंने बदला लिया, एनसीपी को भी तोड़ा और ठाकरे को भी तोड़ दिया। ठाकरे को तो ऐसा तोड़ा कि अब ठाकरे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पूछा गया कि ब्रांड ठाकरे, अभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों आ गए हैं। बोला दोनों सिफर हैं। और इसीलिए मैंने कहा, इसके पहले और सारे लोग भी कह रहे थे कि जीरो प्लस जीरो इजकल टू जीरो और जीरो माइनस जीरो इजकल टू जीरो। तो शून्य में शून्य मिलाएंगे तो शून्य ही मिलेगा आपका प्रतिफल। कोई एक नहीं मिल रहा है, दो नहीं मिल रहा है जो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। शून्य में शून्य का जोड़ हो रहा है। राज ठाकरे शून्य, उद्धव ठाकरे शून्य, तो शून्य प्लस शून्य इजकल टू जीरो। बुर्का उतारने की बात उन्होंने खास तौर से कही कि मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर जैसे वो निकल पड़े हैं, और जब लोगों ने कहा कि मुस्लिम मेयर क्यों नहीं, उसके नाम पर वो पीछे हट गए, तो इनका बुर्का उतर गया। मतलब सामने कुछ, अंदर कुछ चल रहा है। तो बुर्का देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का उतार दिया। अब करप्शन के मामले पर जो कुछ भी उनकी बयानबाजी है, किरोड़ करप्शन में घपला हुआ, मीठी नदी में घपला हुआ, उस घपले का हम बदला लेके रहे। बदला मतलब उसमें वो जो भी कोई गुनहगार हैं उनको सजा मिलेगी। सजा मिलेगी का तात्पर्य है कि पुलिस को उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर कोई कानूनी काम है तो पुलिस को वो हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। वो ये नहीं कहने वाले हैं कि पुलिस किस दिशा में जाएगी और किस दिशा में नहीं जाएगी। पुलिस अपना काम करेगी। और इसके लिए दाते साहब को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त कर दिया गया है। और जो मामला कोर्ट में है, उन्होंने कहा कि कोर्ट अपना काम करेगा, कोर्ट में हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते। इशारा उधर ही है, लेकिन चर्चा नहीं है। जुबान पर नहीं आ रही है दिशा सालियान के केस का, जुबान पे नहीं है, लेकिन इशारा वही है। जो पूछने वाले गणमान्य व्यक्ति हैं, वो उनके मन में ही अकुलाहट हो रही है, लेकिन नियंत्रण रखे हुए हैं। वो पूछ नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं करप्शन पे। क्यों? क्योंकि कहा गया होगा कि साहब इस पर सवाल मत पूछिए, यह आपका पेट सब्जेक्ट है, मुझे मालूम है, लेकिन आप इस पर सवाल मत पूछिए क्योंकि वो अब फाइनल स्टेज में है। मैं इसका एक कोई अनड्यू एडवांटेज दोनों बाप बेटे को नहीं देना चाहता हूं। और टाइमिंग, जो साक्षात्कार की जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग, इसका अगर आप बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, तो समझिए कि इस समय विशेष पर यह सवाल उनसे पूछना भी ठीक नहीं है, नहीं पूछा जाना चाहिए। मैं कहूं तो यह कह सकता हूं कि नहीं, उन्होंने यह सवाल क्यों नहीं पूछा, उन्होंने यह सवाल नहीं पूछा। नहीं 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 नहीं,
बिना पूछे ही सवाल पूछ दिया। मैं आज आपको जो ये विवेचना करके बतला रहा हूं वो इसलिए नहीं कि ये ट्रैक दूसरे ट्रैक पे गाड़ी चली गई थी, बिल्कुल नहीं। ट्रैक बिल्कुल ठीक थी, दिशा बिल्कुल ठीक थी, सवाल करप्शन पर हो रहा था, जवाब आ रहा था नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जवाब कोई ढुलमुल जवाब नहीं आ रहा था, वो पूरा फर्म डिसीजन आ रहा था, फर्म निर्णय आ रहा था मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के तरफ से कि करप्शन के जो केसेस हैं। और उन्होंने कहा, आपने सही फरमाया, डिनो मौर्या का क्या काम है? साक्षात्कार लेने वाले ने पूछा कि ये डिनो मौर्या मीठी नदी में इसका क्या मतलब है? तो वो अब फिर वो कह के निकल रहे थे, तो उन्होंने फिर वापस लाया साक्षात्कार में। वो कह रहे हैं बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है, डिनो मौर्या का क्या काम है, डिनो मौर्या कौन सा एक्सपर्ट है? तो अब ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, 65 करोड़ का घोटाला हुआ था, आपको याद होगा, उस पर हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए हैं। तो 65 करोड़ के घोटाले का जिक्र उन्होंने घुमा करके वापस ला करके पूछा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, डिनो मौर्या का क्या काम है वहां पे? और ये सब तो जांच का विषय है। हालांकि अजित पवार के सुपुत्र पर भी सवाल हुआ, लेकिन मेरी जो नजर थी वो अजित पवार के सुपुत्र पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो उस पर नजर नहीं है। उस पर भी उन्होंने कहा कि जो करप्शन कर रहे हैं कहीं अगर है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सवाल जब ये दोनों बाप बेटे का आया तो फर्म आंसर था कि साहब आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त होने का मामला है, और वो इशारा कर रहे थे नैतिक जिम्मेदारी तो उनको लेनी होगी। अब ये एक स्मार्ट मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का बयान था।